क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और जैसा कि पूछा गया कि लाइट वेव जो है वैक्यूम में ट्रेवल करता है या मीडियम में, तो हमें पता है कि लाइट जो है कैन ट्रेवल वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम, तो यहाँ पे दोनों जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन है जो स्ट्रांगली जो है वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल है। तो हमें पता है कि 2 थ्योरी चल रही है, पार्टिकल और वेव, और अभी तो हमें पता है कि ये डुअल कैरेक्टर को शो करता है। पर अगर हम सिर्फ वेव की बात करें तो लाइट की स्पीड जो है वह रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है कंपेयर टू डेंसर मीडियम। यह इस बात को स्ट्रांगली प्रूव करता है कि लाइट जो है वेव नेचर का है, क्योंकि अगर ये पार्टिकल का नेचर का होता है जैसा कि न्यूटन ने सजेस्ट किया था कॉर्पसक्यूलस थ्योरी ऑफ लाइट, तो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में जो है वो क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा, और रेयर मीडियम में कम, जो कि प्रैक्टिकली हमें पता है ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, लाइट की स्पीड जो है डेंसर मीडियम में कम होती है और रेयर मीडियम में ज़्यादा। ये स्ट्रांगली जो है इस बात को बताता है कंक्लूसिवली कि लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ कहा गया कि पता है हमें कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, ऑसिलेट करती है, और वैक्यूम में इस वजह से लाइट प्रोपगेट होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। तो एक तो है कि ये जो फील्ड्स है इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि ये मल्टीपल चॉइस है तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी सही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है ना, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे सी और डी दोनों ही राइट हो गया, यानी कि बी सी डी तीनों ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये पूछा गया है कि जो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट में जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है उसका इस्तेमाल हम ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसके लिए करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से, स्पेशली सेकेंडरी वेव फ्रंट की हेल्प से, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रूव किया था। और यहाँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ है ना, μ2/μ1 इज इक्वल टू sin i upon sin r, ये भी प्रूव हुआ था। तो यहाँ चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन है एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ है नहीं, तो केवल एक ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, स्नेल्स लॉ, यानी कि डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ दिया गया है कि लाइट की स्पीड को ऑब्जर्व करने के लिए जो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, एक है जो अवे जा रहा है, और एक जो है वो स्टेशनरी है। तो हमें पता है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से कि लाइट की स्पीड जो है ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक तो सी राइट आंसर हो जाएगा, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, मतलब तीनों ही ऑब्जर्वर जो है वह लाइट की स्पीड एक ही ऑब्जर्व करेगी। और दूसरा डी भी यहाँ राइट होगा, क्योंकि वी बी जो होगा इन दोनों का जो होगा वी ए प्लस वी सी का बाई 2, यानी कि एवरेज होगा, यानी कि वी भी जो होगा वी ए और वी सी का एवरेज होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो सी और डी दोनों ही राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक्सटेंशन है, कहा गया कि अगर यही काम अगर वाटर के अंदर किया जाए तो फिर ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा। तो हमें पता है कि जो लाइट की स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करता हुआ, और डेंसर मीडियम में स्पीड जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर ए जो है वह सोर्स की ओर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड वो जो है सबसे ज़्यादा स्पीड को ऑब्जर्व करेगा। जो सोर्स से दूर जा रहा है उसके रिलेटिव, उसके कंपेरिजन में स्पीड जो है सबसे कम होगी, और जो बी स्टेशनरी है वह इन दोनों के बीच जो है स्पीड ऑब्जर्व करेगा। मतलब यहाँ पे जो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। एक तो ये हो गया, और डी अभी भी राइट होगा, क्योंकि वी बी जो होगा अभी भी वो क्या होगा, एवरेज ऑफ वी ए और वी सी, मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी सी बाई 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब राइट आंसर जो है ए और डी हो जाए। नंबर 7 है, और यहाँ दिया गया है कि लाइट वेव जो है अगर वैक्यूम में एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है तो बताना है आपको कि इसका जो वेव फ्रंट होगा उसके लिए कौन सा इक्वेशन यहाँ पे वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि जो अगर मान लें कि ये मेरी ये प्लेन वेव फ्रंट है तो लाइट का डायरेक्शन प्रोपगेशन जो होता है हमेशा नॉर्मल होता है वेव फ्रंट के, है ना। तो अगर एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है तो ये तो क्लियर है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो होगा वेव फ्रंट होगा, यानी कि या तो वो वाई डायरेक्शन में होगा या फिर जेड डायरेक्शन में होगा। और अगर हम इसको एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मान लें तो यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस बना सकते हैं। एक तो है x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, और दूसरा बना सकते हैं x इज इक्वल टू एम जेड प्लस सी, मतलब एक जेड के अलोंग बनेगा और एक या तो फिर किधर बनेगा, y के अलोंग। लेकिन अब देखें तो यहाँ
स्लोप क्या है, m 0 है दोनों ही केस में। तो फाइनली अगर देखें तो एक ही इक्वेशन मिलेगा दोनों से हमें, x इज इक्वल टू सी, है ना। आप यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं। तो ए जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ कहा गया कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रेड की जगह अगर हम वायलेट लाइट का यूज करें तो जो है यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उनमें से क्या चेंज होगा। तो हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वायलेट का कम होता है। अब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ रिड्यूस होने से फ्रिंज विड्थ भी रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ अगर रिड्यूस हो जाएगा तो कंसेक्यूटिव जो ब्राइट बैंड है या डार्क बैंड है वो आप काफ़ी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, है ना, पास पास हो जाएंगे। तो यहाँ बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ दिया गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट का, तो क्या होगा, इनकी इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा। तो हमें पता है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं यूज करते, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ जो है एक पॉइंट पे मिलेगा। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डार्क पॉइंट हमें मिलना चाहिए, तो वहीं पे हो सकता है दूसरा जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। तो ना वहाँ कंप्लीटली ब्राइट मिलेगा ना कंप्लीटली डार्क मिलेगा। तो इस तरह से एक जो है आपको पैटर्न जो है वो क्लियर पैटर्न्स नहीं मिलेगा। तो एक तो यहाँ पे बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, कि डार्क कंप्लीटली डार्क नहीं होगा। और दूसरा जो ऑप्शन है कि नेक्स्ट टू सेंटर ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, तो अगर हम यहाँ करेक्ट आंसर्स की बात करें तो वो तो वायलेट मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो है वो दिया गया है रेड मिलेगा। अब दोनों का अपना अपना जो है लॉजिक है यहाँ, लेकिन अगर हम आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका राइट आंसर जो है ऑब्वियस है एस सी वर्मा की बात सही होनी चाहिए। तो यहाँ डी राइट ऑप्शन होगा, यानी कि नेक्स्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है हमें वायलेट मिलता है। लेकिन रेड क्यों कहा गया है, वायलेट क्यों कहा गया है, ये क्या पैराडॉक्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स में, वहां जाके आप देख सकते हैं। वहां मैंने प्रूव किया है कि क्यों सेंट्रल फ्रिंज से ठीक आउटर पे जो सबसे पहला जो आपको जो फ्रिंज मिलेगा, है ना, वो कौन सा मिलेगा, वो किस कलर का मिलेगा, वो वायलेट कलर का मिलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है फिलहाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे आपको 4 इक्वेशंस ऑफ लाइट वेव दिया गया है और पूछा गया है कि आपको पेयर बनाना है, यानी कि 2 लाइट वेव को लेना है जिससे कि दोनों वेव सुपर इम्पोज हों और आपको एक इंटरफेरेंस फ्रिंज मिले। तो हमें पता है कि ये जो फ्रिंजेस है ये तभी मिलेगा जब हम दो जो लाइट वेव्स हम पेयर बना रहे हैं वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट होने के लिए कंडीशन क्या था कि उनका फेज जो है या तो सेम हो या तो उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। तो हम क्या करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे और 2 वेव्स को जैसे हमने लिया और उनके फेज को हम एक दूसरे से माइनस करेंगे और अगर वो कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही केवल वेरिएबल है। तो मान लीजिए यहाँ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 हो गया तो केवल कांस्टेंट टर्म्स बचा। तो कांस्टेंट का मतलब हुआ कि ये जो 2 वेव्स हैं ये आपस में क्या है, कोहेरेंस है, और अगर वो कोहेरेंस है तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगा। तो यहाँ आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके देख लें। तो मुझे लगता है कि ए और डी जो है वो राइट ऑप्शन हो।